हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश चौबे और आज हम लोग एक्सपोनेंट चैप्टर से कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें हम क्या क्या डिस्कस किए थे, एक्सपोनेंट से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं और क्या क्या चीज़ सम सॉल्व करते समय एक्सपोनेंट्स का हम लोग को यूज़ में आ सकता है, वो सारा चीज़ हम उस वीडियो में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग उसमें जितना भी फॉर्मूला देखे थे उसको हम समराइज़ कर दिए हैं इस पेज पे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें पूरा समराइजेशन है उस वीडियो का और इसको पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं, इसको गो थ्रू करेंगे, उसके बाद से हम लोग इसके ऊपर सम्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है कि अगर x टू द पावर n लिखा गया है, इसका मतलब क्या है बच्चा कि x को हम क्या बोलते हैं बेस, n को क्या बोलते हैं इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंट बोलते हैं। ये आपको पता है कि x टू द पावर n लिखा हुआ है मतलब को x को हम n टाइम्स मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमको ये पता है कि बेस सेम होता है तो पावर ऐड होगा, बेस सेम होगा मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तब, अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर ऐड होगा। ठीक है, या फिर अगर बेस सेम है सब डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्ट होगा। अगर x टू द पावर m होल टू द पावर n है तो इसको हम क्या लिखते हैं, x टू द पावर m इंटू n। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझिएगा। यहाँ पर क्या है कि x टू द पावर m होल टू द पावर n, इसका मतलब ये हुआ कि x टू द पावर m को n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो x टू द पावर m को अगर हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x टू द पावर mn ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर ए बी टू द पावर n लिखा गया है बच्चा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं कि पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिवीजन में है तो भी पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो ए टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n लिख सकते हैं, डिवीजन में है तो ए टू द पावर n बाई बी टू द पावर n लिख सकते हैं। ये आपको पता है कि एनीथिंग टू द पावर वन इज द सेम थिंग, मतलब वही चीज़। अगर ए टू द पावर वन है तो ए ही रह जाएगा। ए टू द पावर जीरो हमेशा वन होता है, वन टू द पावर एनीथिंग हमेशा वन होता है। ठीक है, तो ये सारा बेसिक्स आप लोग को पता है। अच्छा, वैसे देखिए फिर से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक्स टू द पावर एम होल टू द पावर एन क्या होता है, एक्स टू द पावर एम कितने टाइम्स, एन टाइम्स। ठीक है, फिर से एक बार हम इसको थोड़ा दिखा देना चाहते हैं। ये याद रखिएगा कि एक्स टू द पावर ऑफ एम होल टू द पावर ऑफ एन इज नॉट इक्वल्स टू एक्स टू द पावर ऑफ एम होल टू द पावर ऑफ एन। ठीक है, ये दोनों चीज़ डिफरेंट है। ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, याद रहेगा अच्छे से। ठीक है, ये दोनों चीज़ इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, जैसे सपोज करिए कि 2 टू द पावर 3 टू द पावर ऑफ 2 लिखें, या फिर अगर हम ऐसे लिखें कि 2 टू द पावर ऑफ 3 होल टू द पावर ऑफ 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 टू द पावर 3 इंटू 3, इसका मतलब ये हुआ कि 3 इंटू 2। ठीक है, तो ये 2 टू द पावर 9 है, ये 2 टू द पावर 6 है। ठीक है, ये दोनों इक्वल चीज़ नहीं है, याद रखिएगा। जब भी ब्रैकेट लगता है तो सिंपली हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ठीक है, जब ब्रैकेट लगेगा तो इसका मतलब क्या होगा बच्चा कि हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि अगर हम लिखे हैं कि ए टू द पावर ऑफ एम होल टू द पावर ऑफ एन होल टू द पावर ऑफ पी होल टू द पावर ऑफ क्यू, अगर ऐसे लिखे हैं इसका मतलब ये होगा ए टू द पावर ऑफ एम इंटू एन इंटू पी इंटू क्यू। ठीक है, सिंपल, और कुछ इसका मतलब नहीं है। ठीक है, वो मल्टीप्लाई होते चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको अच्छे समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ये आपको पता है एक्स टू द पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं। इसी तरीके से एक्स टू द पावर -n है तो 1/x टू द पावर n हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से अगर एक्स वाई टू द पावर -1 है तो इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, y/x लिख सकते हैं। एक्स वाई टू द पावर -n है तो इसको उल्टा सिर्फ -n हटाने के लिए y/x टू द पावर ऑफ n लिख सकते हैं। अगर x बाई वाई टू द पावर ऑफ -n है इसका मतलब x इंटू वाई टू द पावर n हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स टू द पावर -n बाई वाई टू द पावर -m, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स टू द पावर n नीचे आ जाएगा, वाई टू द पावर m ऊपर चले जाएगा, मतलब वाई टू द पावर ऑफ m बाई एक्स टू द पावर ऑफ n। ये आपको पता है। ठीक है, ये यहाँ तक आप लोग ये सब किए हुए हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट है तो एक्स टू द पावर 1/2 है। ठीक है, nth रूट मतलब क्या होता है कि एक्स टू द पावर nth रूट ऑफ x इज इक्विवेलेंट टू या इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/n। ठीक है, जो रूट रहता है मतलब कि 1 बाई पावर में। इसी तरीके से सपोज कर लिखा हुआ है कि एक्स टू द पावर m/n, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर ऑफ m/n, इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं कि एक्स टू द पावर ऑफ 1/n इंटू m, इसका मतलब कि एक्स टू द पावर m इंटू टू द पावर 1/n लिख सकते हैं, मतलब कि nth रूट ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ m। इसका मतलब ये हुआ nth रूट ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ m, nth रूट ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ m। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है बच्चा, अगर x टू द पावर m होल टू द पावर 1/n है इसका मतलब क्या हुआ कि x टू द पावर m का nth रूट। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चा यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से सपोज करिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर लिखा हुआ है 5 टू द पावर ऑफ -2/3। ठीक है, अगर ये लिखा हो तो आप इसका मतलब क्या समझेंगे कि x टू द पावर ऑफ
5 टू द पावर ऑफ -2 होल टू द पावर 1/3। इसका मतलब कि क्यूब रूट ऑफ 5 टू द पावर -2, या फिर हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 1/25। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ x टू द पावर 1/25। ठीक है बच्चा, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि x टू द पावर इक्वल्स टू y टू द पावर ऑफ a, मतलब बेसिकली बात यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर एक्सपोनेंट सेम होगा, अगर एक्सपोनेंट क्या होगा बच्चा, सेम होगा, यहाँ a है यहाँ भी है, अगर एक्सपोनेंट सेम होगा तो बेस भी सेम होना पड़ेगा, या फिर अगर बेस सेम होगा तो एक्सपोनेंट सेम होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये लिखा हुआ है कि x टू द पावर इक्वल्स टू y टू द पावर b, मतलब कि पावर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू वाई टू द पावर ऑफ b बाई ए नीचे चला जाएगा, या फिर y इक्वल्स टू x टू द पावर ऑफ a बाई b। तो ये दोनों ही सही है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर इस तरीके से लिखा हुआ कि x टू द पावर a इक्वल्स टू वाई टू द पावर ऑफ b इक्वल्स टू k टू द पावर ऑफ 1 या फिर k, तो हम इसको क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू k टू द पावर ऑफ 1 बाई ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 बाई ए जाएगा ना, y इक्वल्स टू क्या होगा, k टू द पावर ऑफ 1 बाई b होगा। सही है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक ना, ठीक है। तो ये मेरा पूरा बेसिक थ्योरी है, ठीक है, ये जो है पूरा बेसिक थ्योरी, इस यही सब चीज़ को हम लोग कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे। और एक यहाँ पे चीज़ बोल दे रहे हैं हम जल्दी से, अगर सपोज करिए लिखा हुआ है x टू द पावर a इंटू वाई टू द पावर ऑफ b इंटू z टू द पावर ऑफ c इक्वल्स टू x टू द पावर a x टू द पावर ऑफ m इंटू वाई टू द पावर ऑफ n इंटू z टू द पावर ऑफ p। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे फिर से वही बात बोल रहा है कि बेस सेम है तो एक्सपोनेंट इक्वल होगा, तो a इक्वल्स टू m होगा, b इक्वल्स टू n होगा और c इक्वल्स टू p होगा, ठीक है। ये बात हम इजीली बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करिए एक बहुत छोटा एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे सपोज करिए 24 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर क्या लिखा हुआ बच्चा, 24 लिखा हुआ, तो 24 इक्वल्स टू सपोज करिए लिखा हुआ है कि 2 टू द पावर ऑफ a इंटू 3 टू द पावर ऑफ b। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 3 या 24, मतलब 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 1 इक्वल्स टू 2 टू द पावर ऑफ a इंटू 3 टू द पावर ऑफ b। दिख रहा है आपको? तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और यहाँ से b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम पावर इक्वेट करेंगे, मतलब इसका हम जब भी कोई नंबर अगर सपोज करिए कोई भी कितना ही बड़ा 1 8 2 6 3 इक्वल्स टू यहाँ पे कोई लिख दिया कि 2 टू द पावर ऑफ a इंटू 3 टू द पावर ऑफ b इंटू 6 टू द पावर 6 नहीं सपोज करिए 5 टू द पावर ऑफ c, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसका मतलब हमको क्या करना है, इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका हम क्या करेंगे बच्चा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो जो चीज़ आ गया, सपोज करिए 2 इधर आया है 3 बार तो a का वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 आया है 5 टाइम्स, इसी ऐसे ही बोल रहे हैं तो b का वैल्यू 5 आ जाएगा। अगर सपोज करिए 5 आया ही नहीं है इस साइड, तो इसका मतलब c का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अगर 5 नहीं आया मतलब 5 टू द पावर 0 है वहाँ पर, 5 टू द पावर 0 होना मतलब क्या हुआ कि वो कितना हो जाएगा कि वो मतलब वो 5 वहाँ पे 5 टू द पावर 0 होना क्या हुआ, इसका मतलब कि वो वहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। इसीलिए तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा उस केस में, ठीक है। तो इस तरीके से हम पावर इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये था मेरा बेसिक थ्योरी, ठीक है। चलिए बेसिकली हम लोग इसके ऊपर सम कर करके सीखना है कि किस टाइप का सम्स आ सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग कुछ सम्स देखते हैं। हेलो एवरीवन, तो देखिए यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ a टू द पावर 12 इनटू, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है बीच में, क्यूब रूट ऑफ a टू द पावर 12। इसका मतलब क्या हुआ कि a टू द पावर 12 होल टू द पावर 1/2 होल टू द पावर 1/2 होल टू द पावर 1/2, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। अच्छा, इनटू a टू द पावर 12 होल टू द पावर 1/3 होल टू द पावर 1/3 होल टू द पावर 1/3, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही मतलब हुआ ना इसका, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं आगे, इसको हम लिख सकते हैं कि a टू द पावर क्या आएगा कि 12/2 2 4 2 8, हम क्या बोले थे मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, इसका मतलब वो 12 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो 2 2 4 2 8 हो जाएगा, ऊपर 12 है तो 8/12 इंटू a टू द पावर ऑफ क्या होगा बच्चा 12 बाई क्या हो जाएगा 3 3 9 3 27, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या इवेलुएट होकर के आएगा कि a टू द पावर यहाँ पे आएगा 3/2
इंटू ए टू द पावर 4/9, कोई दिक्कत नहीं है। ए टू द पावर ऑफ 3/2, 4 से डिवाइड किए हैं, ठीक है। 4 3 12, 4 2 8, यहाँ पे 3 से डिवाइड किया, 3 4 12, 3 9 27। इसका मतलब ये हुआ कि ए टू द पावर ऑफ 3/2 प्लस 4/9, 3/2 प्लस 4/9, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या आ गया बच्चा आंसर कि ए टू द पावर ऑफ 3/2 प्लस, यहाँ पे अगर सपोज करिए 18 हम एलसीएम ले लिए तो क्या बचेगा 27 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, मतलब हो जाएगा ए टू द पावर 35/18, ठीक है। मेरा आंसर हो जाएगा ए टू द पावर ऑफ 35/18, ठीक है ना, दिख रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चा। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है बच्चा कि 1/4 टू द पावर -2 एंड -3 इंटू 8 टू द पावर 2/3 इंटू 41 टू द पावर 0 प्लस 9/16 होल टू द पावर ऑफ -1/2, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या, इसका 1/4 टू द पावर -2 को हम क्या लिख सकते हैं कि 4 टू द पावर ऑफ 2 -3 इंटू 8 टू द पावर ऑफ 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं कि 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर ऑफ 2/3, कोई दिक्कत है। 8 को हम लिख दिए 2 क्यूब, 8 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, इसलिए 2 क्यूब लिख दिए। अच्छा, इंटू 41 टू द पावर 0 तो आ जाएगा 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज़ 1 प्लस, अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चा कि 3/4, 9/16 को क्या लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर होल टू द पावर -1/2, होल टू द पावर ऑफ -1/2। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे पहुँच गए हम लोग, अब इसको सॉल्व करना है। चलिए जल्दी इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 16 माइनस, यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 2 मतलब 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12 प्लस, अच्छा यहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा तो 3/4 होल टू द पावर ऑफ -1 बचा। तो 3/4 होल टू द पावर ऑफ -1 का मतलब क्या हो सकता है 4/3, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बच्चा कितना आ जाएगा कि 4 + 4/3, ठीक है, मतलब कि 4 होल 4/3, 4 होल 4/3, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या बोल रहा है बच्चा यहाँ पे कि 1/3 टू द पावर ऑफ 0, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1/3 टू द पावर ऑफ 0 लिखा है, तो 1/3 एनीथिंग टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1 प्लस, अच्छा 4th रूट ऑफ ये लिखा हुआ, इसका मतलब ये हुआ देखो 27 टू द पावर 1/4, इसको क्या लिख सकते हैं 4th रूट ऑफ 27 को क्या लिख सकते हैं 27 टू द पावर 1/4, इसके पहले इसके पावर में क्या है -4/3, ठीक है। मतलब देखो इसको हम यहाँ पर ये किए हैं कि ऐसे था कि 27 टू द पावर 1/4 होल टू द पावर -4/3 था, ठीक है, होल टू द पावर ऑफ -4/3 था। तो अब इसको हम कैसे लिखें कि 27, अभी क्या होगा a टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n में वो क्या होगा कि 1/4 इंटू -4/3, वही काम किए हैं, ठीक है ना। चलो तो ये डायरेक्टली हम क्या लिख दिए 27 टू द पावर ऑफ 1/4 इंटू -4/3, चलिए बढ़िया, प्लस 16 टू द पावर क्या हो जाएगा बच्चा -3/4 है। चलो अब तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखने वाले हैं, 1 को तो 1 ही लिखेंगे, प्लस ये 4 और 4 कट जाएगा तो क्या बचा है -1/3, -1/3 बचा है, -1/3 बचा तो देखो 27 को हम 3 क्यूब लिख सकते हैं, तो 3 टू द पावर ऑफ 3 -1/3 बचा है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 टू द पावर ऑफ 3 -1/3 बचा हुआ है, बहुत बढ़िया। प्लस 16 को क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ 4 और -3/4 बचा हुआ है, तो देखो यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल आउट होगा, 3 और 3 कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो क्या आएगा कि 1 प्लस 3 टू द पावर ऑफ -1 मतलब 1/3 प्लस यहाँ पे क्या आएगा बच्चा 2 टू द पावर ऑफ -3, तो 2 टू द पावर ऑफ -3 मतलब क्या होगा 1/8, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 टू द पावर ऑफ -3 इसका मतलब क्या हुआ 1/2 टू द पावर ऑफ 3, 1/2 टू द पावर ऑफ 3 को हम क्या लिख सकते हैं 1/8, ठीक है बच्चा। चलिए तो यहाँ पे अगर 8 नहीं सॉरी क्या आ जाएगा एलसीएम 24 जाएगा, ठीक है, 24 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कि 24 + 8 + 3, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 35/24 हो जाएगा आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, 35/4 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना बच्चा, समझ में आया। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चा, देखिए जब भी देखिए ऊपर में भी ऐसा चीज़ आया कि जब भी ऐसा केस आएगा ना कि कुछ पावर में दिया हुआ है,
कुछ भी पावर में रहे। तो आप दिख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में देखिएगा, इससे डिसाइड करिएगा कि जो भी अंदर नंबर है उसको हमको इस डिनोमिनेटर के पावर में लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है हमको हम इसको किसके पावर में लिखना है, क्यूब के पावर में, मतलब ये किस चीज़ का होल क्यूब के तरीके से लिखना है। मैक्सिमम टाइम आपको ऐसा मिल जाएगा, अगर नहीं भी मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा कोशिश यही करेंगे कि जो भी पावर है, पावर का जो डिनोमिनेटर है उसके पावर में हम अंदर वाले नंबर को लिखेंगे, बेस को। ठीक है, जैसे इसी को देखिए हम बता रहे हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 64/25 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 4/5 का होल क्यूब दिख रहा है, और पहले से क्या है -2/3, तो दिख रहा है 3 कट जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई, अच्छा ये क्या हुआ 1/25/625 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चा अगेन कि 4/5 का पावर 4 होल टू द पावर 1/4। कोई दिक्कत है? ठीक है, और यहाँ पर तो कुछ आपको सॉल्व करना नहीं है क्योंकि डायरेक्टली क्या होगा +1 होगा। ये क्या हो जाएगा +1, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज़ 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें अब हम क्या लिखने वाले हैं बच्चा कि 3 और 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 4/5 टू द पावर ऑफ -2 लिख देते हैं पहले। 4/5 टू द पावर ऑफ -2, 4/5 टू द पावर ऑफ -2 हो गया। अच्छा, डिवाइडेड बाई 1 यहाँ पे 4 कटा, तो क्या बचा 4/5। ठीक है, +1। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 5/4 टू द पावर ऑफ 2, 5/4 होल टू द पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5/4। ठीक है, 5/4 हो जाएगा, नहीं है माइनस साइन हटा रहे हैं तो 4/5 किस में चेंज हो जाएगा 5/4 में, तो 5/4 होल टू द पावर ऑफ 2 है, 5/4 होल टू द पावर ऑफ 2 है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1/4/5 को क्या लिख सकते हैं 5/4 +1। तो पहले क्या होगा डिवीज़न होगा, तो 5/4 का होल स्क्वायर से 5/4 को डिवाइड करेंगे तो एक ही 5/4 बचेगा, +1 मतलब कि क्या हो जाएगा कि 9/4। ठीक है, मतलब कि 2 होल 1/4। ठीक है, 2 होल 1/4 मेरा आंसर हो जाएगा। 5/4 +1, 5/4 +1 मतलब कितना हो गया कि 9/4। 9/4 को हम बच्चा क्या लिख सकते हैं कि 2 होल 1/4। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? ठीक है, समझ में आया? किसी भी स्टेप में दिक्कत नहीं है। क्या क्या चीज़ ध्यान देना है यहाँ पर, सिंपली इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी नंबर अंदर में लिखा हुआ है बच्चा, हम ध्यान रखेंगे कि जो भी नंबर यहाँ पर आया है इसको हमको जो पावर है उसके डिनोमिनेटर के टर्म में लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आसान हो जाएगा कुछ सोचना। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि मान लीजिए आप ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि वैसे भी आएगा आंसर, लेकिन थोड़ा कम्प्लेक्स होगा कि अब 8² का होल क्यूब, इसको स्क्वायर में लिख रहे हैं, इसको क्यूब में लिख रहे हैं, तो क्या होगा कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा। आपको हमेशा ऐसे सोचना है कि जो डिनोमिनेटर में यहाँ लिखा हुआ है, पावर के डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसी के पावर में हम किसको लिखेंगे, बेस को लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए ये क्वेश्चन को भी जल्दी से एक बार देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है बच्चा कि 3 टू द पावर ऑफ क्या है n है। देखिए 3939 दिख रहा है आपको, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि बेस को सेम करना है। पूरे एक्सपोनेंट में हम बेस को देख करके, ये एक्सपोनेंट चैप्टर और लॉगरिथम चैप्टर, ये दोनों में सिर्फ अगर बेस को आप अच्छे से समझे तो ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि 3939 है, तो सबको 3 में पहले कर देते हैं, बेस को सेम कर देते हैं तो कैलकुलेशन आसान होगा। अच्छा, इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं कि 3 स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ n+1। ठीक है, अच्छा फिर डिवाइडेड बाई क्या होगा 3 टू द पावर n-1 इनटू फिर क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर होल टू द पावर n-1। कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब हम इसको क्या लिखने वाले बच्चा कि 3 टू द पावर ऑफ n इनटू, ये 2 क्या होगा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 टू द पावर 2n+2 याद रखिएगा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर ऑफ n-1 इनटू ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर ऑफ 2n-2, 3 टू द पावर ऑफ 2n-2। तो अब क्या दिख रहा है आपको कि बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, 3 टू द पावर n प्लस 2n+2 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर ऑफ n-1 प्लस 2n-2। ठीक है, यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ -1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक बच्चा? हाँ, चलिए तो अब हम इसको क्या लिखने वाले हैं, सिंपली इसका मतलब ये हो गया कि 3 टू द पावर ये क्या है 3n+2 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर ऑफ 3n-3। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, अब देखो बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा, तो 3 टू द पावर ऑफ
3n+2 माइनस ये वाला चीज़ माइनस, आप एक स्टेप अधिक कर लीजिएगा लेकिन गलती नहीं करिएगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, बेस सब्ट्रैक्ट होगा, बेस सेम है, सॉरी बेस बोल रहे हैं, पावर सब्ट्रैक्ट होगा, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। 3n+2 माइनस ये पूरा चीज़, तो अब देखिए अभी साइन इसका चेंज होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये 3^3n+2 माइनस 3n+3, ठीक है, माइनस 3n+3, तो 3n कैंसिल आउट हो गया, तो 3^5 ये मेरा हो गया आंसर। 3^5 क्या हो गया बच्चा, आंसर। समझ में आया ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चा नेक्स्ट हम लोग इस टाइप का, पहला हम लोग कुछ बेसिक सम्स किए, अब इसके ऊपर हम लोग कुछ बेसिक सम्स कर लेते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर बेस सेम है तो पावर को इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 है 4 है, तो हमको क्या बना, दोनों को 2 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों को 2 बना दे या दोनों को 4 बना दे, ये आपके हाथ में है, ठीक है। तो दोनों को हम 2 बनाते हैं, तो 2 क्या है, x+1 है, इक्वल्स टू यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो 2x - 6, अब डायरेक्टली करना भी स्टार्ट करिए, ठीक है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2² मतलब 2 इस पूरे से मल्टीप्लाई होने वाला, 2 अगर इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × x 2x और 2 × -3 -6। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब फिर हम यहाँ से क्या बोल देंगे कि x+1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2x - 6, x+1 इक्वल्स टू 2x - 6। तो फिर ये आंसर क्या दे देगा बच्चा कि x इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना, ये इधर x को भेजेंगे, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 7, ठीक है। चलिए अब चेक भी कर सकते हैं कि x 7 है, तो यहाँ पे देखिए पुट करें तो 2^7 + 1 मतलब 2^8 आया, और यहाँ पे क्या आएगा 4^7 - 3 मतलब 4^4, 4^4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2^4 मतलब 2^8 इक्वल्स टू 2^8, दोनों तरफ 2^8 आ गया, तो हाँ सही आंसर है मेरा, x इक्वल्स टू 7, सही है। चलिए देखिए इसमें अब देखिए क्या बोला है कि अच्छा 4 है इधर 2 है, तो अगेन 2 और 2 में लेके आना होगा, तो पहले चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। एलएचएस में देखिए √4 के पावर में ये है, इसका मतलब कि 4⁻1/3 इसके पावर में क्या लिखा हुआ है, 2x + 1/2, ठीक है, इक्वल्स टू 2⁻6, ऐसे है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब बच्चा इसको देखिए ध्यान से, हम क्या 2² 4 को क्या लिख सकते हैं कि 2² 4 को क्या लिख सकते हैं, 2² मतलब 2⁻2/3 लिख सकते हैं। 4⁻1/3 को हम क्या लिख सकते हैं कि 2⁻2/3, तो इसको लिखें 2⁻2/3 और इससे क्या मल्टीप्लाई होगा, 2x + 1/2 इक्वल्स टू 2⁻6, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ से हम अब डायरेक्टली हम पावर को इक्वेट कर दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा कि 4x/3 प्लस यहाँ 2 और 2 कट जाएगा 1/3, ठीक है, 4x + 1, हाँ ठीक है, इक्वल्स टू -6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 जब एलसीएम लेंगे इक्वल्स टू -6 है, तो ये कितना आ गया बच्चा कि 4x + 1, ठीक है। तो 4x + 1 का वैल्यू क्या आएगा, -18, तो 4x का वैल्यू क्या आएगा, -19, तो x का वैल्यू क्या आएगा, -19/4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, -19/4। समझ में आया। देखिए फिर से बोल दे रहे हैं कि 4 टू द पावर क्या था बच्चा, 4 टू द पावर था यहाँ पर कि √4 टू द पावर ऑफ 2x + 1/2 था, 2x + 1/2 इक्वल्स टू 2 टू द पावर ऑफ -6। तो हमको क्या दिखा कि इधर हमको दोनों को 2 या दोनों को 4 बनाना होगा, तो हम दोनों को 2 बना रहे हैं, तो इसको 2 बनाना है, तो पहले इसको 4 टू द पावर ऑफ 1/3 होल टू द पावर ऑफ 2x + 1/2 लिख दिए, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इक्वल्स टू 2 टू द पावर ऑफ -6। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कि 4 टू द पावर ऑफ 1/3 को क्या लिख सकते हैं कि 2 टू द पावर ऑफ 2/3, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं कि 2², तो 2 टू द पावर ऑफ 2/3 होल टू द पावर ऑफ 2x + 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 टू द पावर ऑफ जो यहाँ पे 2/3 है अब इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2/3 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 टू द पावर ऑफ -6 पहले से था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब बेस सेम है तो पावर को हम इक्वेट कर सकते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4x/3 प्लस ये क्या आएगा 1/3 इक्वल्स टू -6, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 3 एलसीएम ले ले तो क्या आएगा, बचेगा 4x + 1/3 इक्वल्स टू -6, सही है ना। 4x + 1 इक्वल्स टू -18, 4x इक्वल्स टू -18 - 1 तो -19, x इक्वल्स टू -19/4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे बच्चा, देखिए p बाई क्यू है, इधर q बाई पी है, तो किसी एक को हमको चेंज करना पड़ेगा। तो पहले इसको लिख देते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है कि p बाई क्यू होल टू द पावर ऑफ 1/3 इक्वल्स टू q बाई पी होल टू द पावर ऑफ 3 माइनस 4x। अच्छा q बाई पी को देखिए ध्यान से, हम q बाई पी को, ठीक है, q बाई पी होल टू द पावर ऑफ 3 माइनस 4x है, q बाई 3 होल टू द पावर ऑफ 3 माइनस 4x है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, सिंपली कि p बाई क्यू होल टू द पावर ऑफ -1 होल टू द पावर ऑफ 3 माइनस 4x। समझ में आ रहा है, क्योंकि p बाई क्यू का टू द पावर -1 मतलब क्या हो जाएगा, q बाई पी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा कि p बाई क्यू होल टू द पावर ऑफ -3 प्लस 4x। कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि p बाई क्यू होल टू द पावर ऑफ 4x माइनस 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ के बाद हम क्या बोलेंगे कि p बाई क्यू होल टू द पावर ऑफ 1/3 इक्वल्स टू p बाई क्यू होल टू द पावर क्या होगा 4x माइनस 3। अब हमको दिख रहा है कि इक्वेट कर सकते हैं हम इजली, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि 1/3 इक्वल्स टू 4x माइनस 3। तो 4x का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा कि 1/3 प्लस 3, 1/3 प्लस 3, ठीक है, 1/3 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी दिख रहा था ना आप लोग को। तो 1/3 को हम क्या कर दिए, इक्वेट कर दिए 4x माइनस 3 से। 4x इक्वल्स टू क्या होगा 1/3 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा 10/3, ठीक है, 10/3। 4x का वैल्यू आ गया 10/3। तो x का वैल्यू क्या होगा, 2 बार में जाएगा 5 टाइम में जाएगा तो 5/6। x का वैल्यू क्या आएगा बच्चा 5/6, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से आप लोग को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का, इसी टाइप का। देखिए यहाँ पे 1/3 है, 9 है, 3 है, सबको हम 3 के पावर में ला सकते हैं। तो 1/3 टू द पावर ऑफ माइनस को हम क्या लिख सकते हैं कि 3 टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिख सकते हैं 9 टू द पावर ऑफ -1/3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर ऑफ -2/3। समझ में आया ना, 9 को क्या लिख दिए 3 स्क्वायर, तो 3 टू द पावर ऑफ -2/3 डिवाइड कर दिए इक्वल्स टू 3 टू द पावर ऑफ क्या है k है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हमको क्या दिख रहा है, डिवीज़न है, डिवीज़न है मतलब क्या होगा बच्चा यहाँ पे कि 3 टू द पावर ऑफ 4 माइनस ऑफ -2/3। ये ध्यान दीजिए ये क्या किया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि 3 टू द पावर ऑफ 4 बाई 3 टू द पावर ऑफ -2/3 बेस से में पावर सब्ट्रैक्ट होगा, तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा तो इस तरीके से ही सब्ट्रैक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरीके से सब्ट्रैक्ट होगा कि 3 टू द पावर ऑफ 4 माइनस जो नीचे पावर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि 3 टू द पावर ऑफ 4 माइनस ऑफ -2/3 इक्वल्स टू 3 टू द पावर ऑफ k। तो यहाँ से हम k का वैल्यू क्या बोल देंगे बच्चा, k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 + 2/3। 4 + 2/3 का मतलब क्या हो गया 14/3। ये मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है। k का वैल्यू क्या हो जाएगा 14/3। समझ में आया ना क्या किया है हम यहाँ पे, ये डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करना मतलब 3 टू द पावर 4 बाई 3 टू द पावर ऑफ -2/3। तो डिवाइड कर रहे हैं, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा, तो 4 माइनस और नीचे में पावर क्या -2/3, इसीलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 + 2/3 कितना आ जाएगा 14/3। k का वैल्यू हमको मिल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये बहुत आसान सम है कि x टू द पावर ऑफ 20 होल टू द पावर ऑफ क्या है 1/4 होल टू द पावर ऑफ क्या है 1/5। अच्छा इसको आप समझ रहे हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं कि x टू द पावर 20 इंटू 1/20, ये कट गया, इक्वल्स टू x टू द पावर p है, मतलब p इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बच्चा हम लोग करके देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि 3/5 होल टू द पावर ऑफ 1 - 2x इक्वल्स टू 4 होल 17/27। तो यहाँ पर बेस क्या है 3/5 है। अच्छा पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेते। इसका मतलब देखिए क्या हुआ, इसका लेफ्ट हैंड साइड का मतलब हुआ कि 3/5 होल टू द पावर ऑफ 1 - 2x/2, ठीक है। स्क्वायर रूट को हटा के हम 1/2 पावर कर सकते हैं, तो 1/2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा दिखेगा, इक्वल्स टू ये क्या होगा 4 × 27 + 17, ये क्या आ जाएगा 125/27 आ जाएगा। तो ये आपको दिख रहा है कि 5/3 का क्या है बच्चा होल क्यूब है, 5/3 का होल क्यूब है। लेकिन देखिए आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या है 3/5 है और इधर क्या है 5/3 है। इधर है 3/5 होल टू द पावर ऑफ 1/2x 1 - 2x/2 है, और इधर क्या है 5/3 का होल क्यूब है। समझ में आ रहा है,
तो क्या हम इसको इक्वेट कर सकते हैं? नहीं, अभी इक्वेट नहीं कर सकते। यहाँ 3/5 है, इधर 5/3 है, तो आइदर हम दोनों तरफ 3/5 कर दें या दोनों तरफ 5/3 कर दें। तो इधर तो वेरिएबल है तो हम इसको ही कन्वर्ट कर दे रहे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 3/5 होल टू द पावर ऑफ 1 - 2x/2 इक्वल्स टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 3/5 होल टू द पावर ऑफ -3। समझ में आ रहा है? माइनस पावर करने से क्या होगा कि अंदर वाला नंबर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, वो इन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये अब कितना आ जाएगा बच्चा, यहाँ से हम क्या बोल पाएंगे आंसर कि ये आएगा कि 1 - 2x/2 इक्वल्स टू -3, ठीक है। तो 1 - 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -6, तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7, x का वैल्यू क्या है बच्चा 7/2, ये हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। सिंपली देखिए, एक बार हम फिर से बोल दे रहे हैं, ये स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट मतलब क्या हुआ 3/5 होल टू द पावर ऑफ 1/2, तो 1/2 जब इस पावर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1 - 2x/2, तो 1 - 2x/2 आ गया, ये था 125/27, तो इसको लिख दिए 5/3 का होल क्यूब। तब दोनों तरफ को हमको बेस को सेम करना है, बेस को सेम करने के लिए हम 3/5 होल टू द पावर ऑफ -3 लिख दिए। तब बेस सेम हो गया तो एक्सपोनेंट को इक्वल कर सकते हैं, तो 1 - 2x/2 इक्वल्स टू -3, तो 1 - 2x क्या आ जाएगा -6, ठीक है। 2x को उस साइड ले गए, 6 को इधर ले आए, 2x उधर जाएगा तो +2x, 6 इधर आएगा तो +6, तो 1 + 6 हो गया 7, तो x का वैल्यू 7/2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चे, तो जो नेक्स्ट टाइप का सम हम लोग देखने वाले, इसमें किस टाइप का सम रहता है कि जो ऊपर में और नीचे में आपको वेरिएबल दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो अगर ऊपर और नीचे में वेरिएबल दिया हुआ है तो मेरा सब इस टाइप के सम में, ऐसा जितना भी सम हम अभी आपको करके दिखाएंगे, सब में क्या करना है आप लोग को कि जो वेरिएबल है उस टर्म को हटाना है। इस तरीके से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कॉमन लेना है कि जो वेरिएबल वाला, जिससे वेरिएबल वहाँ पे रह रहा है वो चीज़ हट जाए, ठीक है, उसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा दिख रहा है आपको? अच्छा ये बताइए कि 4 टू द पावर ऑफ n + 2 को क्या लिख सकते हैं कि 4 टू द पावर ऑफ n इंटू 4 टू द पावर ऑफ 2, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि देखिए हम लोग को पता है कि 4 टू द पावर ऑफ n इंटू 4 टू द पावर ऑफ 2 को हम क्या लिखेंगे कि बेस सेम है तो पावर ऐड होगा n + 2। अगर इसको हम ये लिख सकते हैं तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से हम इसको क्या लिखेंगे कि 4 टू द पावर ऑफ n इंटू 4 टू द पावर ऑफ 1 बाई 5 इंटू 4 टू द पावर ऑफ n माइनस 4 टू द पावर ऑफ n, कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चा यहाँ तक, ठीक है। चलिए तो ऊपर में हम क्या करेंगे बच्चा कि 4 टू द पावर ऑफ n कॉमन ले लिए, 4 टू द पावर ऑफ n जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 4² माइनस 4 बाई 4² - 4 बाई, नीचे अगर 4 टू द पावर ऑफ n हम कॉमन ले लें, नीचे अगर क्या कॉमन ले लें 4 टू द पावर ऑफ n हम कॉमन ले लें बच्चा, तो क्या बचेगा 4 टू द पावर ऑफ n कॉमन लेने पे कि 5 - 1, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आपको क्या दिख रहा है कि इसके चलते देखिए अब ये टर्म हट गया है, जिसके चलते पावर था 4 टू द पावर ऑफ n वो क्या हो गया हट गया, यहाँ पे पावर में होगा 4 टू द पावर ऑफ n, ठीक है। तो ये 4 टू द पावर ऑफ n 4 टू द पावर ऑफ n कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा ये 16 माइनस 4 क्या बचेगा 12/4, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 मेरा क्या हो जाएगा बच्चा आंसर, ठीक है। समझ में आया ना आप लोग को अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी तरीके से कि यहाँ पे देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा है लेकिन हम इसको इजीली कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं कि आप देखिए सबको या तो आप 5 में कर दीजिए पहले, ठीक है, सबको हम 5 में कर देते हैं, ठीक है ना, इससे आसानी हो जाएगा कि 5 में करने से क्या होगा कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 5 इंटू 2 स्टेप हम थोड़ा एक्स्ट्रा कर दे रहे हैं कि 5 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं कि 5 टू द पावर 2n + 2, क्योंकि 5 स्क्वायर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई होगा n से और 1 से, माइनस ये क्या होगा 5² इंटू 5 टू द पावर 2n, ठीक है। 25 को लिखे 5² और 5 टू द पावर 2n को वैसे ही छोड़ दिए, ठीक है, बाई देखिए अच्छे से, तो ये क्या बचा कि 5 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 2n + 3 माइनस 5 टू द पावर ऑफ 2n + 2, दिखा ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से यहाँ पे 5² होगा, स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा n + 1 से तो 2n + 2 बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 है पावर, कुछ नहीं है तो ठीक है। चलिए अब देखिए कि हम क्या करेंगे कि पूरा पावर को ऐड कर दे रहे हैं, फॉर द टाइमिंग हम पूरा पावर को ऐड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 5 टू द पावर ये क्या है 1 है, तो 2n + 2 + 1 तो क्या हो जाएगा 2n + 3, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा माइनस 5 टू द पावर क्या होगा 2n + 2 बाई, नीचे क्या होगा 5 टू द पावर 2n + 4 माइनस 5 टू द पावर 2n + 2, कोई दिक्कत है
देखिए 5 टू द पावर 2n प्लस 4 क्यों होगा, क्योंकि 2n प्लस 3 प्लस 1 पावर ऐड हो रहा है ना, 2n प्लस 3 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 2n प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 टू द पावर 2n प्लस 2 है नीचे में, ऊपर में भी 5 टू द पावर 2n प्लस 2, और जो सबसे पहला टर्म है क्या हो जाएगा 2n प्लस 3। चलिए तो आपको क्या दिख रहा है कि हर जगह 5 टू द पावर 2n 5 टू द पावर 2n 5 टू द पावर 2n 5 टू द पावर 2n। ठीक है, अब यहाँ से बच्चा आप दो काम कर सकते हैं। एक काम आप कर सकते हैं कि डायरेक्टली देखिए हम बिना इसको ये किए हुआ आप कैसे सॉल्व करें, 5 टू द पावर 2n अगर आप डायरेक्टली कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 5 टू द पावर ऑफ 3 माइनस 5 टू द पावर ऑफ 2 बाई 5 टू द पावर 2n नीचे कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 5 टू द पावर ऑफ 4 माइनस 5 टू द पावर ऑफ 2। ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप इसको क्या लिखेंगे कि 5 टू द पावर 2n इंटू 5 टू द पावर ऑफ 3 माइनस 5 टू द पावर ऑफ 2n इंटू 5 टू द पावर ऑफ 2 बाई 5 टू द पावर ऑफ 2n इंटू 5 टू द पावर ऑफ 4 माइनस 5 टू द पावर ऑफ 2n इंटू 5 टू द पावर ऑफ 2। ठीक है, अब अगर आप ये स्टेप को देखिए तो समझ में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2n कॉमन लिए तो 5 टू द पावर ऑफ 3 माइनस 5 टू द पावर ऑफ 2 हो गया। यहाँ 5 टू द पावर 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो 5 टू द पावर ऑफ 4 माइनस 5 टू द पावर ऑफ 2 बचा। ठीक है, चलिए अब इस स्टेप के बाद अब इसके बाद हम नीचे कर रहे हैं तो ये दिख रहा है कि आपको 5 टू द पावर 2n हट गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 125 माइनस 25 बाई 625 माइनस 25 तो क्या आएगा 100 बाई क्या बचेगा 600, मतलब कि 1/6 मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, 1/6 क्या हो जाएगा बच्चा आंसर। अच्छे समझ में आया ना इस टाइप का सम कैसे करना है। चलिए इसी तरीके से इसको देखते हैं जल्दी से कि यहाँ पे क्या है कि 9 टू द पावर, देखिए हमको क्या दिख रहा है कि हर जगह कि 3 में सारा काम करना है, एक अलग से 2 दिख रहा है हमको और सारा काम 3 में ही करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग ये काम करते हैं कि 3 में सबको कर लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि 3 टू द पावर 2n 9 टू द पावर n को क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर ऑफ 2n, क्योंकि 3 स्क्वायर होगा 2 मल्टीप्लाई होगा n से तो 2n हो जाएगा इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर ऑफ n माइनस 3 टू द पावर ऑफ 3n, कोई दिक्कत है नहीं है, बाई 3 टू द पावर ऑफ 3m इंटू 2 क्यूब इक्वल्स टू 1/3 टू द पावर ऑफ 3। तो जितना 3 में हम पावर बना सकते थे बना लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पे कि 3 टू द पावर ऑफ दिख रहा है बच्चा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 टू द पावर ऑफ, देखिए क्या है कैसा बचेगा ये कि 3n प्लस 2, क्योंकि सारा पावर ऐड होगा, बेस सेम है पावर ऐड होगा तो 2n प्लस 2 प्लस n तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर ऑफ 3n प्लस 2 माइनस 3 टू द पावर ऑफ 3n बाई क्या हो जाएगा 3 टू द पावर ऑफ 3m इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि 3 टू द पावर ऑफ -3 1/3 क्यूब को क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर ऑफ -3। चलिए इसके बाद का स्टेप देखिए जल्दी से कि इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चा कि फिर से देखिए हम डायरेक्टली कॉमन ले रहे हैं। इस बार हम करके नहीं दिखा रहे हैं, जो हम काम यहाँ पे करके दिखाए थे वो नहीं करके दिखा रहे हैं। हम डायरेक्टली अगर 3 टू द पावर ऑफ 3n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1 बाई 3 टू द पावर ऑफ 3m इंटू 2 क्यूब इक्वल्स टू 3 टू द पावर ऑफ -3, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस स्टेप में चलिए तो फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे बच्चा कि अच्छा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, तो 3 टू द पावर ऑफ 3n ये कटेगा नहीं क्योंकि 3n है नीचे 3m है, 3 टू द पावर ऑफ 3m यहाँ पे क्या बचेगा 9 माइनस 1 8 बाई 2 क्यूब का भी वैल्यू क्या होता है 8 इक्वल्स टू 3 टू द पावर ऑफ -3, 8 और 8 कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चा। चलिए तो अब इसको हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं कि ये क्या बचा कि 3 टू द पावर ऑफ 3n माइनस 3m इक्वल्स टू 3 टू द पावर ऑफ -3। ये बात समझ में आया। देखिए बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा, बेस सेम है तो 3n माइनस 3m हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इक्वल्स टू 3 टू द पावर ऑफ -3। चलिए बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं तो 3n माइनस 3m इक्वल्स टू -3, 3 से डिवाइड करेंगे तो n माइनस m इक्वल्स टू -1, तो हम क्या लिख सकते हैं m इक्वल्स टू n प्लस 1। यही हमको प्रूफ करना था, ये हो गया बच्चा प्रूफ्ड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जितना भी ऐसा सम आएगा ना बच्चा जहाँ पे हमको क्या करना है कि ये आप लोग देख लीजिए एक बार, जितना भी ऐसा सम आएगा जिसमें हमको वेरिएबल दिखेगा ऊपर नीचे तो हम क्या करेंगे कि हमेशा कोशिश रहेगा कि उस वेरिएबल वाले टर्म को हटा देने का। देखिए पहले वाले सम में 4 टू द पावर ऑफ n 4 टू द पावर ऑफ n को हटा दिए तो मेरे पास नंबर्स बचा, यहाँ 5 टू द पावर 2n 5 टू द पावर 2n को हटा दिए नंबर्स बचा। ठीक है ना, इसमें तो प्रूफ करना था इसलिए वेरिएबल रह गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चा, चलिए और ऐसा सम करते हैं कुछ। चलिए बच्चा एक और ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे फिर क्या करना है हम लोग को
दिख रहा है कि 4, 2, 8 और 2 है, तो क्या करेंगे, सबको 2 में हम कर सकते हैं। तो चलिए इसको 2 में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि 2 टू द पावर ऑफ 2n प्लस 2, ठीक है, क्योंकि 4 को 2 टू द पावर ऑफ 2 लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई होगा, इंटू 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 2 टू द पावर ऑफ 3n बाई 2 टू द पावर ऑफ क्या बच्चा 3m है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में बच्चा बोला था कि हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका, इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला था, एक सेकेंड, हाँ बच्चा, इस वैल्यू में हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना है m माइनस एन का वैल्यू, ठीक है, कि m माइनस एन का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ये देखिए क्योंकि तो कटने वाला है नहीं, ठीक है, क्योंकि m और n है तो ऊपर नीचे कभी भी कैंसिल आउट होगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला है कि m माइनस एन का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए आपको यहाँ फिर क्या दिखा कि इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं इसको कि 2 टू द पावर ऑफ 2, ये देखिए बेस से में पावर ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर ऑफ, ये दोनों ऐड होगा तो 2n प्लस 2 प्लस n, मतलब कि 3n प्लस 2 माइनस 2 टू द पावर ऑफ व्हाट माइनस 2 टू द पावर ऑफ 3n बाई माइनस 2 टू द पावर ऑफ 3n बाई 2 टू द पावर ऑफ 3m, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/8 था, ठीक है, इस साइड में क्या था 3/8 था, ठीक है। चलिए बच्चा अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अच्छे से देखिए कि अब हम इसको लिख सकते हैं कि 2 टू द पावर ऑफ 3n अगर कॉमन ले ले तो क्या बचेगा 2 टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1, ठीक है, 2 टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1 बाई 2 टू द पावर ऑफ 3m इक्वल्स टू 3/8, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा बच्चा अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आपको दिख रहा है कि ये और ये कैंसिल आउट हो गया, क्यों, क्योंकि 2 टू या 4 माइनस 1 3 देगा, 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि अब हमको पूरा, अब देखिए 3 से हम क्या हुआ कि 3 अब मेरे पास नहीं है, तो अब मेरे पास अब कोई दिक्कत नहीं है इक्वेट करने में, क्योंकि हमको मेरे पास क्या है 2 टू द पावर 3n 2 टू द पावर 3m और 8 है, तो इस तीनों को हम क्या 2 के टर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि 2 टू द पावर ऑफ 3n माइनस 3m इक्वल्स टू 2 टू द पावर ऑफ माइनस 3, 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 क्यूब, ऊपर लेके आएंगे तो 2 टू द पावर ऑफ माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि 3n माइनस 3m इक्वल्स टू माइनस 3, हमसे m माइनस एन का वैल्यू पूछा है, ठीक है ना। तो अगर 3 से डिवाइड करें तो n माइनस m का वैल्यू आएगा -1, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m माइनस एन का वैल्यू आएगा +1, ये हो जाएगा मेरा आंसर। मतलब बेसिकली आपको दिख रहा है कि हम यहाँ पर क्या किए हैं कि सिंपली पहले सबको एक बेस को सेम किए, बेस सेम करने के बाद हमको क्या दिखा कि 2 टू द पावर ऑफ 3n ऊपर से कॉमन जा रहा है 2 टू द पावर 3m है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लिए, उसके बाद से 3 और 3 यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद से हम लोग सॉल्व कर लिए। तो बेसिकली इस सम को करने में मेरे लिए क्या था, यही मेरा रुकावट था, 3 रुकावट था, क्योंकि हम इक्वेट ही नहीं कर पाते हैं, इक्वेट नहीं कर पाते तो सॉल्व ही नहीं हो पाता। तो 3 कैसे मेरा कट गया, 3 आपको दिख रहा है कि आगे चल के सॉल्व करते करते क्या आया 2 स्क्वायर माइनस 1 आया, 2 स्क्वायर 1 मतलब 3 हुआ, 3 और 3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है बच्चा। चलिए इस सम को देखते हैं। ये अच्छा इस समय देखिएगा ध्यान से, इसमें कैसे हम कर रहे हैं। देखिए 2 है, 3 है, 5 है, लेकिन ये 6 क्या है 3 और 2 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अच्छा इसको हम ऐसे एक बार लिख दे रहे हैं कि 2 टू द पावर ऑफ m प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 2m माइनस n इंटू 5 टू द पावर ऑफ m प्लस n इंटू क्या लिख सकते हैं कि 3 इंटू 2 टू द पावर ऑफ n बाई ये क्या होगा 3 इंटू 2 टू द पावर ऑफ m इंटू 5 इंटू 2 टू द पावर ऑफ n प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3 टू द पावर ऑफ n। कोई भी दिक्कत नहीं है, इसका वैल्यू हमको 1/50 प्रूफ करना है, ठीक है, इसका वैल्यू हमको 1/50 प्रूफ करना है, ठीक है ना बच्चा। अब देखिए ध्यान से ये क्या आएगा, ये यहाँ पर क्या आएगा बच्चा कि अब देखिए अब सारे को एक तरफ ले लेते हैं, मतलब देखिए अब इसको एक स्टेप हम और आपको करके दिखा दे रहे हैं। 3 टू द पावर 2m माइनस n इंटू 5 टू द पावर ऑफ m प्लस n इंटू 3 टू द पावर ऑफ n इंटू 2 टू द पावर ऑफ n, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। हम 3 टू द पावर ऑफ n इंटू 2 टू द पावर ऑफ n को क्या लिख सकते हैं कि 3 इंटू 2 टू द पावर ऑफ n, तो इसको भी हम ब्रेक करके, हम बोले थे ना पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या आएगा 3 टू द पावर ऑफ m 2 टू द पावर ऑफ m इंटू ये क्या आएगा 5 टू द पावर ऑफ n प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर ऑफ n प्लस 2, हाँ, इंटू 3 टू द पावर ऑफ 5 टू द पावर ऑफ व्हाट 5 टू द पावर ऑफ n इंटू 3 टू द पावर ऑफ n। कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है बच्चा। चलिए तो अब आप लोग देखिए अच्छे से यहाँ पर कि 2 कहाँ कहाँ आया, 3 कहाँ कहाँ आया और
5 कहाँ कहाँ आया। तो देखिए अगर हम देखें, हम ऊपर नीचे कर लेते, पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते। तो ऊपर में 2 का पावर क्या होगा, m+1 और फिर यहाँ से n+n। कोई दिक्कत है नहीं है। देखिए बेस सेम है, पावर ऐड होगा, इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड कर दिया 2m+1+n। अच्छा इनटू 5 के पावर में क्या क्या चीज़ आएगा बच्चा ऊपर में, 5 तो एक ही जगह, तो 5m+n। अच्छा इनटू 3 के पावर में क्या आएगा 2m-n+n। 2m-n+n मतलब क्या हो जाएगा कि 2 ही बचने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है, सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है ना बच्चा। अच्छा नीचे देखिए क्या बचेगा कि 3 पहले 2 का देख लेते हैं। तो 2 क्या है कि m+n+2। 2 क्या है, देखिए यहाँ पे m और यहाँ से क्या आया n+2, तो m+n+2, तो 2 का काम हो गया। इनटू 3 के पावर में क्या क्या जाएगा बच्चा, m इधर है और n इधर है, तो m+n। कोई दिक्कत है नहीं है। 3m इधर है और 3n इधर है। अच्छा फिर क्या आएगा बच्चा, इनटू 5 क्या चला जाएगा, n+2+n मतलब कि 2n+2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चा, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है ना। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन 2m+1 एंड 3 ठीक है 6m+10+2। बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन है, ठीक है। यहाँ की 15 यहाँ पर m है, ठीक है, हम n गलती से लिख दिए हैं, यहाँ पर 15m होगा, ठीक है, क्योंकि हमको दिख ही रहा था 3 कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, इसी से हमको डाउट हुआ। ठीक है, 15m होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या होगा m, ठीक है, नीचे में तो ये भी m होगा और ये भी m होगा। ठीक है, चलिए फिर से इस बार थोड़ा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक इस स्टेप में मॉडिफाई होगा कि 2 के पावर में क्या आएगा 2m+n+2। ठीक है, 3 के पावर में क्या आएगा m+m, यहाँ पे 2m हो जाएगा, मतलब m+m 2m हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इनटू 5 के पावर में क्या आ जाएगा कि m+n+2, तो m+n मतलब ये m+n+2 होगा। ठीक है बच्चा, m+n+2 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम एक चीज़ ये किए थे कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे इसके जगह पे 15m होगा। ठीक है, हम n लिख दिए थे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इस स्टेप के बाद देखिए जल्दी से हम क्या बोल सकते हैं बच्चे यहाँ पर कि जिसका इसका बेस है में तो पावर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 2 क्या होगा m+1+n। ठीक है, m+1+n माइनस क्या होगा m+n-2 समझ में आ रहा है ना। पावर सब्ट्रैक्ट होगा तो सबका साइन चेंज होगा। इनटू अच्छा 3 के पावर में क्या जाएगा बच्चा, 3 के पावर में डायरेक्टली 2m-2m। ठीक है, इनटू 5 के पावर में क्या हो जाएगा, 5 के पावर में क्या हो जाएगा कि m+n-2। ठीक है, ये हम क्या किए, बेस सेम है तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिए। चलिए तो ऊपर में क्या बचेगा, यहाँ पे दिख रहा है कि m n कैंसिल होगा, m n कैंसिल होगा, बचेगा 2⁻⁻1 इंटू 3⁻0 इंटू 5 क्या होगा, m n कटेगा -2। इसका मतलब क्या है बच्चा 1/2 इंटू 1 इंटू 1/25। इसका मतलब क्या आ गया 1/50। ये हो गया मेरा प्रूव्ड। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर से एक बार हम जल्दी से दिखा दे रहे क्वेश्चन आपको। ये आपका क्वेश्चन था, हम एक चीज़ छोड़े थे, यहाँ पे m होगा तो इसको 5 इंटू 3 का पावर m लिख सकते हैं, मतलब 5 का पावर m इंटू 3 का पावर m। ठीक है, इसका पावर m लिखे, इसलिए 5 का पावर m 3 का पावर m। अब पूरा बेसिक काम किए हैं कि ऊपर में हम क्या यहाँ देखें इस स्टेप में कि कहाँ कहाँ बेस 2 है, जहाँ जहाँ बेस 2 है तो पावर को ऐड कर दिए, जहाँ जहाँ बेस 3 है तो पावर को ऐड कर दिए, जहाँ 5 है तो पावर को ऐड कर दिए, ऊपर नीचे ये काम किए। फिर अगर बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये वाला पावर माइनस ये वाला पावर, जब माइनस होगा तो इस सबका साइन चेंज हो जाएगा। सिमिलरली 5 का ये वाला पावर माइनस ये वाला पावर, सॉरी ये वाला पावर माइनस ये वाला पावर, 3 का ये वाला पावर माइनस ये वाला पावर। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये काम करने के बाद हमको ये चीज़ मिला, तो इसके बाद से यहाँ से बचा 2⁻⁻1 इंटू 3⁻0 इंटू 5⁻−2, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/50। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए बच्चा सेम टाइप पे ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। दिख रहा है आपको कि 7 7 7, ये 7 है, 7 का स्क्वायर है, 7 का क्यूब है, तो हम क्या लिखेंगे 7 टू द पावर 2n प्लस 3 माइनस 7 टू द पावर 2n प्लस 4। समझ में आया ना, प्लस 4 क्यों हुआ, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2n प्लस 4 बाई नीचे 7 2 का पावर क्यूब है होल टू द पावर n प्लस 1 होल टू द पावर 2/3। ये क्या बताता है, इसका मतलब ये हुआ कि 7 टू द पावर 2n, ठीक है, इंटू 7 टू द पावर 3 माइनस 7 टू द पावर 2n इंटू 7 टू द पावर 4 बाई नीचे क्या हो जाएगा, देखिए कि 7 टू द पावर क्या होगा 3 इंटू n प्लस 1 इंटू 2/3, तो 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया। कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलिए इसका मतलब ये बचा कि 7 टू द पावर 2n इंटू 7 टू द पावर 3 माइनस 7 टू द पावर 2n इंटू 7 टू द पावर 4 बाई क्या आ जाएगा बच्चा 7 टू द पावर 2n, 7 टू द पावर 2n प्लस 2 होगा ना, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू n मतलब 2n प्लस 2 आएगा, तो 2n प्लस 2 7 टू द पावर 2n प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं कि 7 टू द पावर 2n इंटू 7 टू द पावर 2। ठीक है बच्चा। चलिए तो 7 टू द पावर 2n अगर कॉमन ले लिए तो क्या बचा 7 क्यूब माइनस 7 टू द पावर 4 बाई 7 टू द पावर 2n है इंटू 7 स्क्वायर, तो ये और ये कट गया। कोई भी दिक्कत नहीं है ना, नहीं ना बच्चा। चलिए अब देखिए इसको और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 7 स्क्वायर अगर आप ऊपर कॉमन ले तो क्या बचेगा 7 माइनस 7 स्क्वायर बाई 7 स्क्वायर, तो ये और ये कट जाएगा। तो एक्चुअली में क्या आया कि 7 माइनस 49 मतलब कि माइनस 42, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 42 आ जाएगा आंसर। कोई भी दिक्कत नहीं है ना बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए बच्चा आपको बहुत सारा क्वेश्चन क्या होगा आइडेंटिटीज़ के ऊपर मिलेगा। जैसे कि आप सपोज करिए